अब आते हैं टोन एग्जामिनेशन पे, सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल टोन्स। पैसिव टोन्स हाइपोटोनिया, लो रेजिस्टेंस। डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस में हो गया ब्रिस्क या फिर नॉर्मल है तो सेंट्रल है, एब्सेंट या फिर डिमिनिश्ड डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस है तो पेरिफेरल है, जिसमें कि SMA, न्यूरोपैथी, मायोपैथी आ गया। मसल स्ट्रेंथ में क्या देखोगे, ऐसे एंटी ग्रेविटी मूवमेंट वीक है तो पेरिफेरल कॉज है। ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियस किकिंग मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। फैसिकुलेशंस में क्या देखोगे, लुक एट टंग, तो अगर फैसिकुलेशन है तो SMA टाइप 1 है। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, प्यूपिल्स, आई मूवमेंट्स तो सेंट्रल लीजन्स। और फेशियल पाल्सी है, न्यूरोपैथीज या फिर कंजेनिटल मायोपैथी। सक एंड स्वालो रिफ्लेक्स देखेंगे, अगर पुअर सक है तो प्राइडरविली, SMA सेंट्रल कॉजेज। सिस्टम एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर हो गया, कार्डियोमायोपैथीज इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। रेस्पिरेटरी हो गया, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इन पेरिफेरल वीकनेस। एब्डोमेन में हो गया ऑर्गेनोमेलिक, जैसे कि स्टोरेज डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक। ठीक है, तो सिस्टम एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर में क्या देखोगे, कार्डियोमायोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। रेस्पिरेटरी में क्या देखोगे, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इन पेरिफेरल वीकनेस। एब्डोमेन में क्या देखोगे, ऑर्गेनोमेगली, स्टोरेज डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक। फिर क्या हो गया, आस्क फॉर की हिस्ट्री, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड तो प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, पॉलीहाइड्रोमनियोस, डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, बर्थ एस्फिक्सिया में हो गया तो HIE यानी कि हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी, राइट। हाइपोक्सिक इस्कीमिक, अरे वहीं जो क्या था, HIE कीमा कहाँ, एंसेफेलोपैथी, एग्जैक्टली सेंट्रल कॉज। ओके, तो वो हो सकता है अगर इस्कीमिया हो गया उसको बर्थ के टाइम, तो HIE बहुत बड़ा वो फैक्टर है। और ऑर्गन्स में कार्डियोमेगली हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया तो कार्डियोमायोपैथी हो गया। रेस्पिरेटरी हो गया तो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग हो गया। और एब्डोमेन, ऑर्गेनोमेगली, जैसे कि स्टोरेज डिसऑर्डर्स, हाइपोग्लाइसीमिया, पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर्स और पैरोक्सिस्मिक डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वही जो मैंने बोला कि हिस्ट्री में प्रेगनेंसी डिलीवरी में पॉलीहाइड्रोमनियोस, डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, बर्थ एस्फिक्सिया फॉर HIE। फैमिली हिस्ट्री में फॉर सिबलिंग डेथ अगर पीछे भी हुआ तो कॉन्सिक्वेंटी, मैटरनल मायोटोनिया, हैंड ग्रिप डिफिकल्टी। फीडिंग में हो गया पुअर सक स्वालो या फिर तो हो गया SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एनी कंजेनिटल मायोपैथी। फटीग ड्यूरिंग फीडिंग हो गया तो MG। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोस से आउट लोड में क्या हो सकता है, सेंट्रल में मोस्ट कॉमन HIE, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, हो सकता है कि वो हाइपोथायरॉयडिज्म कंजेनिटल है। ओके, जो तुम थायरॉयड टेस्ट किए उसके लिए। ठीक है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर जैसे कि डाउन PWS, प्राइडरविली सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पेरिफेरल जैसे कि हो सकता है SMA टाइप 1, जिसका दूसरा नाम क्या था, SMA टाइप 1 का दूसरा नाम क्या था, कहा था रे, यस आई गॉट इट। SMA टाइप 1 का दूसरा नाम था वर्डनिग हॉफमैन। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट दिस। से आउट लाउड में क्या बोलना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे कि HIE, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन और प्राइडरविली सिंड्रोम। पेरिफेरल में हो सकता है SMA टाइप 1 यानी कि कर्निग, क्या था, यस वर्डनिग हॉफमैन। ओके, और क्या हो सकता है,